नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, अक्सर महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज पीरियड्स के पहले या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद या फिर प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से कई बार ऐसा महसूस होता ही है। महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग उनके डिस्चार्ज कई बार चेंज भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या वजाइनल डिस्चार्ज से पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, या फिर इस वजाइना के डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, क्यों ये पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है जब आपके ओवुलेशन होते हैं या फिर आपके पीरियड्स चालू होने वाले होते हैं या फिर आपको गर्भधारण हो जाता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आपको तुरंत गर्भधारण करना है या फिर गर्भधारण हो चुका है, क्या इस डिस्चार्ज से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेगनेंसी जो है इस बार रुकेगा और पीरियड्स आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए पहले ये जानते हैं कि ये डिस्चार्ज क्या होता है। महिला के शरीर में जो अशुद्धियाँ होती हैं इंटरनल ऑर्गन यानी कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ पे उनका यूट्रस है, गर्भाशय है, जहाँ पे प्रेगनेंसी रुकेगी, उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपने आप से क्लीनिंग की प्रोसीजर चालू रहती है शरीर के अंदर। यानी जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है या फिर इन्फेक्शन की संभावना है वो अंदर न जाए, इस वजह से अपने आप की अशुद्धियों को बाहर शरीर करती रहती है। इसके लिए कुछ हार्मोन बेसिकली काम करते हैं जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। जब जब ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है तब महिला के शरीर में बहुत भारी डिस्चार्ज की मात्रा देखी जा सकती है। बेसिकली ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले ओवुलेशन के टाइम को भी बहुत अच्छे से दर्शाती है। जब आपके पीरियड्स के बाद आपका अंडा रिलीज होता है ओवरी से, तो ये डिस्चार्ज काफ़ी ट्रांसपेरेंटली पारदर्शी हो जाती है और ये स्टिच करने पे स्ट्रेच भी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं उस दौरान आपके शरीर का ये डिस्चार्ज काफ़ी पतला हो जाता है और बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है, देन आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो डिस्चार्ज है ये किस प्रकार का होता है, तो कौन से संकेत होती है आपके शरीर के तरफ से, वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। अगर आपको डिस्चार्ज के साथ खुजली हो रही है और ये डिस्चार्ज आपको क्रीम कलर का या फिर कडल के जैसा, दही के जैसा फटा फटा सा जा रहा है, इट मीन्स आपके इंटरनली नीचे वजाइना के एरिया में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है जो आपको गर्भधारण से तो रोक ही रही है, बाकी आपके दिनचर्या में कई बार ये आपके काम को भी बाधित करती है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये आगे जाके और भी बढ़ सकती है अगर इसको सही समय पे क्योर न किया जाए। इसलिए कभी भी इस प्रकार की आपको स्मेल वाली या फिर इचिंग वाली डिस्चार्ज होती है, आप तुरंत से कुछ होम रेमेडीज़ को अपनाइए। जैसे कि आप अजवाइन वाटर, रात भर आप अजवाइन को भिगो कर रखिए ग्लास के अंदर, 1 ग्लास वाटर में, सुबह इसको उबाल के आधा ग्लास कर लीजिए और छान के इसको कुल करके पीना स्टार्ट कर दीजिए। ये आप सुबह शाम कर सकती हैं, इससे इन्फेक्शन दूर होता है अगर इंटरनल है। अगर आपको वजाइना के बाहर आउटर लेयर पे इन्फेक्शन है तो इसके लिए नीम की पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप नीम की पत्तियों को पानी में उबालिए और इस पानी से अपने इन्फेक्टेड एरिया को वॉश करिए, ये काफ़ी जल्दी आपको राहत पहुंचाएगा। इसके अलावा खाने में दही का प्रयोग करना, विटामिन सी वाले फ्रूट्स का प्रयोग करना अच्छा साबित होगा। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और इन्फेक्शन से दूर रखती है, क्योर करती है। अब दूसरी बात कि जब आपके ओवुलेशन के डे आते हैं पीरियड साइकिल के मिड पार्ट में, तब ये डिस्चार्ज आपका चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपको क्रैम्पिंग के साथ, दर्द के साथ डिस्चार्ज आ रहा है और ये संभावित पीरियड डेट के 1 वीक पहले हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि समय से पहले पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो इस प्रकार का दर्द के साथ डिस्चार्ज होता है जो कि बिल्कुल पानी जैसा होता है और ये पीरियड्स आने का संकेत होता है। लेकिन अगर आपकी ओवुलेशन के दौरान एक स्पर्म से मीट करती है और फर्टिलाइज्ड हो जाती है, देन इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको जो डिस्चार्ज आता है, जो कि संभावित पीरियड डेट के 1 वीक पहले हो सकता है, ये क्रीम टेक्सचर का होता है और ये आपके वजाइना से निकलता है, तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, ना ही इरिटेशन, इचिंग होती है आपको। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरोन बहुत बढ़ जाता है जैसे ही आपके यूट्रस के अंदर एक भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है, और उस दौरान से ही आपका वजाइना से इस प्रकार का डिस्चार्ज निकलना चालू हो जाता है, जो पूरे मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में 9th मंथ तक
निकलता ही रहता है और ये प्रोटेक्ट करता है आपके बेबी को, आपको किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। सो फ्रेंड्स, ये आप ही के लिए होता है, आपको हेल्दी रखने के लिए होता है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। बस डरना तब चाहिए जब आपको इचिंग या फिर रैसेस या फिर बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगे, या फिर ये वजाइना के डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाए, येलोइश, ग्रीनिश, या फिर इसका कलर जो है बहुत ब्राउन आ रहा है, स्लेटी कलर का आ रहा है, तब आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान ये जो डिस्चार्ज मैंने बताया है आपको, ये भारी आता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चूंकि हार्मोन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप क्योर करने के लिए और इससे बचाव के लिए या तो पैंटी लाइनर यूज़ करिए, या समय पे पैंटीज को चेंज करिए, कॉटन पैंटी का ही इस्तेमाल करिए, तो इससे हाइजीन भी मेंटेन रहेगी आपकी। आई रियली होप कि ये वाली जो परेशानी है जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है डिस्चार्ज की, ये टेम्परेरी होती है और ये डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाती है। तो होप कि आप भी इस तरीके से अवेयर हो जाएंगे और अपनी और भी अच्छे से केयर कर पाएंगे, और स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रेगनेंसी में यानी शुरुआती लक्षणों में भी इस डिस्चार्ज को शामिल किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी होप के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोज़ के साथ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।